होने दीजिए, हम ही ताले को तोड़ देते हैं। हाँ रुको। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जय, हम तो से कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे मोला। क्या हो रहा है ये सब? वो काहे कि अंदर से किसी की पायल की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई बंद है। हाँ बली बाबू, हमने भी आवाज सुनी थी। पगला गए हो तुम सब के सब। भलाई बंद कमरे के अंदर कौन जाएगा? वो तो मला ना मालूम, लेकिन इस बंद दरवाजे के अंदर जरूर कोई ना कोई है। मैंने खुद वो ही तो और वहम होगा, अंदर कौन होना है। तो वैसे भी हर वक्त ही दरवाजे पे तो ताला लगा रहता है। हाँ, पर एक बार मन की तसल्ली करने में क्या हर्ज है। हमें एक बार तो अंदर देख लेना चाहिए। जब एक बार कह दिया कि अंदर कौन होना है तो इतनी काहे परेशानी हो रही है तोरा दुल्हन? जय, दुल्हन को अपने कमरे में लेके जाओ। तुम सब भी निकलो यहाँ से अभी। क्या कोनो तमाशा ना हो रहा है? अब काहे नहीं समझ रहे जेठ जी, यहाँ किसी की जान का सवाल है। आखिर क्या है दरवाजे के अंदर जो आप खोल नहीं रहे हैं? बस एक बार कह दिया ना कि कमरे के अंदर कुछ भी ना है, तो फिर काहे मोर बात नहीं मानती हो? हमका झूठ बोलेंगे तोर से। हमने कहा था ना जामू, कुछ नहीं है कमरे के अंदर, सब तोर वहम है। चलो चलो यहाँ से। ये मोर मन का बहम हो सकता है, पर एक बार देख लेते हैं ना। ये बहम मोला जीने ना देगा। मोला आप सब पर विश्वास है, पर इतना ही विश्वास खुद पर भी है कि हमने उस पायल की आवाज इस दरवाजे से ही सुनी थी। ठीक है दुल्हन, थोड़ा देखना ना कि अंदर क्या है। चलो आओ मोर साथ, दिखाते हैं। वाह बली बाबू, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुस्से में इधर आपने दरवाजा खोला और उधर इस हवेली का राज खुला, और बस फिर क्या है, जमुनिया के सपने हो जाएंगे चूर चूर, और मोर सपने हो जाएंगे साकार। आओ। ये खुला दरवाजा और वो खुली तोर किस्मत बटोरी। हाय दैया, ये का कल तक तो यहाँ सब मुर्दा दुल्हनों की तस्वीर दीवार से सजी थी, और आज यहाँ कुछ ना है। वो तस्वीरों को आसमान निकल गया या जमीन खा गई? होगी अब तसल्ली या अभी भी कौन और शक बाकी है? जामू, वो पायल की आवाज शायद तोर वहम होगी। वैसे भी ई कमरे में कौन आता जाता नहीं है। बरसों से ये कमरा ऐसे खाली बंद पड़ा हुआ है, अब यहाँ कौन आता जाता ना है। और वैसे भी है का आखिरी कमरे में जो कोई आएगा यहाँ? अगर इस कमरे में कुछ ना है तो इस पर ताला काहे लगा रखा था? गिरजा मैंने आदेश दिया था
लेकिन अब हवेली के ऊपर से संकट के बादल टल चुके हैं। कोई बात से कमरे पे अभी कभी ताला नहीं लगेगा। अब कौन मुहूर्त का इंतजार है का? बहुत सोच लिया तुमने उस कमरे के बारे में, अब सिर्फ आराम करो। वैसे भी वहां कौनो ना था, तो घबराने वाली बात भी कौनो ना है। बैठो। पर उस कमरे में हमने जो आवाज सुनी वो मोर वहम नहीं हो सकता। और बटोरी ने भी तो वो आवाज सुनी थी। भूल जाओ सब बातें जामू। मुझे ऐसा काहे लग रहा है कि आप मोर से कोई बात छुपा रहे हैं। हम तो और से कोनो बात काहे छुपाएंगे जामू? हम पर शक कर रही हो? ना ना, आप पर तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। वो तो अपने शक के चलते हमने आपसे ही सवाल किया। मोला माफ कर दीजिए, गलती हुई जो हमने आपसे ऐसा कुछ कहा। हम तो भूल ही गए थे कि फेरे लेते वक्त आपने एक कसम ये भी खाई थी कि पति पत्नी के इस रिश्ते में आप मोर विश्वास कभी ना टूटने देंगे। आप पर तो हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। वो हवेली की दीवारों पे तस्वीरें तो का कील तक ना थी। वही तो समझ ना आ रहा है, सारी तस्वीरें वहां से हटाई किसने? हमने हटाई थी वो तस्वीरें। गिरजा माई के कहने पर हमने उसी कमरे के नीचे बने तय खाने में वो तस्वीरें छुपा दी थी। माई को आने वाली विपत्ति का बहुत पहले से अंदेशा हो गया था और शायद इसीलिए उन्होंने मुला पहले से आगाह कर दिया था। आज माई की दूरदृष्टि की वजह से आने वाली अनहोनी होने से टल गई। अगर दुल्हन को कहीं हवेली का सच पता चलता तो शायद वो तोला और हवेली को कभी माफ नहीं करती। ओह, तो ये बात है। जमुनिया को श्राप से अनजान रखने के लिए ये खेल रचा था इस मुस्टंडे बली ने। शरीर से जरूर मोटा है, पर बुद्धि मोटी ना है की। दिमाग बहुत चलाया है इसने। लेकिन मोर नाम भी पटोरी है। चाहे कोनो भी साजिश रच लो बली बाबू, जमुनिया पे तो ये राज खुलकर ही रहेगा। हाँ, वो तस्वीर को वहां से हटाने का काम उस मुस्टंडे बली ने किया था। हम बताते हैं कैसे। और ये सब काम किया है उसने गिरजा माई के कहने पर। गिरजा माई, अब जब वही इस हवेली की भगवान बनकर बैठ गई है तो हम क्या करें? कुछ भी सोचो, उनकी आंखें देख ही लेती है। लेकिन वो तो अंधी है अम्मा। चुप कर। ऐसा बोलेगी और कहीं उन्हें इस बात की खबर हो गई तो
हाय राम, अब गिरजा माई के डर से कुछ भी ना होगा। देखा अम्मा, हमारी किस्मत ने एक बार फिर से हमें धोखा दिया है। अब करे तो क्या करें? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर ना बैठना है, और हिम्मत हारने से भी कोनो फायदा ना है। अच्छा, तो क्या सोचा है, क्या करना है? मोर बुद्धि ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। हाँ, बुद्धि बंद हो गई हो तो बुद्धि चलाओ। कोनो ऐसा रास्ता ढूंढो, ऐसा रास्ता जो जमुनिया को उस तहखाने तक पहुंचा दे। काहे कि इस घर पे राज करना है तो जमुनिया को उस राज तक पहुंचाना ही होगा, और ऐसा रास्ता जिसकी भनक न घर वालों को हो और ना ही गिरजा माई को। आयुष्यवान भव। तो जय, ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम्हें यहाँ ले आई? माई, अब हमसे जमुनिया से और झूठ नहीं बोला जाता। माई, जमुनिया हम पर अटूट विश्वास करती है और हम हैं कि उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। माई, अब हम जमुनिया को सब सच्चाई बता देंगे। क्या सच बताओगे? कौन सा सच बताओगे? हवेली की राज का सच, या जमुनिया के सहेली छुटकी के साथ हुआ उसका सच? ये सारे सच तुम बता पाओगे उसे? नहीं माई, जमुनिया को ये सारी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वही तो मैं समझा रही हूँ जय। जमुनिया को सच बताकर उसे घोर संकट में डालने से अच्छा तो ये है कि तुम उसे झूठ बोलकर सुरक्षित रखो। जमुनिया के अंतर्मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो हवेली के राज के निकट पहुंच गई थी। इसका हमें आभास हुआ और हमने बलि को आगाह कर दिया। हमने कहा था ना जय कि अब संकट टल चुका है। नहीं बलि, अभी संकट नहीं टला है, और आज तो अमावस की रात है, भयावह संकट की रात, और मैं देख सकती हूँ कि काल अपना मुंह खोलकर खड़ा है। भाई, इस संकट को टालने का कौन उपाय नहीं है? इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है कि जमुनिया आज की रात निर्विघ्न निश्चिंत रूप से सोती रहे। उसके लिए किसी भी तरह ये जमुनिया को खिला देना। इसके असर से जमुनिया रात भर चैन की नींद सोती रहेगी। जी माई। कैसे भी करके अगर आज की रात टल गई तो वो संकट भी टल जाएगा। अरे बटोरी रानी, ये हवेली तोर मुट्ठी में जब आएगी तब आएगी।
अरे पहले ही मेवे वाला दूध पीकर अपनी सेहत बना और अपनी चमड़ी चमका। हाँ भैया, मोला ये सब करके बिल्कुल ठीक ना लग रहा है। ऐसा करके हम जमुनिया का विश्वास तोड़ देंगे। जय, गिरजा माई के कहे अनुसार आज की रात दुल्हन पर बहुत भारी पड़ने वाली है और हवेली पर भी बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरे को टालने के लिए तोरा दुल्हन को ही दूध पिलाना ही होगा ताकि वापस की रात वो आराम से सोती रहे। जय, तोला याद है ना कि दुल्हन के सो जाने के बाद मुझे गिरजा माई के पास जाना होगा अखंड यज्ञ के लिए। एक काम कर और दूध ले जा, जाकर दुल्हन को पिला। हम चलते हैं। आप पर तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। हम तो भूल ही गए थे कि फेरे लेते वक्त आपने एक कसम ये भी खाई थी कि पति पत्नी के इस रिश्ते में आप मोर विश्वास कभी ना टूटने देंगे। किसी भी तरह ये जमुनिया को खिला देना। इसके असर से जमुनिया रात भर चैन की नींद सोती रहेगी। कैसे भी करके अगर आज की रात टल गई तो वो संकट भी टल जाएगा। देखो, ये हवेली में तो बड़े दांव पेच खेले जा रहे हैं, लेकिन कोनो बात नहीं, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ, जामू, 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 कहाँ हो तुम जामू? क्षमा कर दीजिए जय बाबू, तोर बड़ी बड़ी उम्मीदों पर दूध मोर मतलब है कि पानी फेर दिया है इस बटोरी ने। अब जब तुम सब गिरजा माई के अखंड यज्ञ में शामिल होगे तब जमुनिया पर इस हवेली के श्राप की सच्चाई खुलेगी।